सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म कॉमर्स अचीवर में। मैं मेंटर एजुकेटर ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। इस वीडियो का जो आज मेन टॉपिक है और जो मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने के लिए वो ये है कि हाउ वी कैन गारंटीड योर सक्सेस। हम कैसे कह रहे हैं कि हम गारंटीड कर रहे हैं आपके सक्सेस को, अगर आप हमारे जो रूल्स हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजीज है उसको 100% फॉलो करें। तो देखिए, आप इस वीडियो को एंड तक सुनेगा, माइट भी एक पॉइंट आपको एग्री हो और दूसरा पॉइंट डिसएग्री हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए इसी से और आप अपनी प्रिपरेशन में उसका हेल्प ले सकें। तो आप सब जैसे यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको केवल ऑप्शनल पेपर तो बैठना नहीं होता, उनके साथ और भी पेपर्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लाइक GS 1, 2, 3, 4 एंड आपका ऐसे का प्रैक्टिस, और सबकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और मेमोराइजेशन भी करना है, राइट। तो आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो हम आपकी जो कॉमर्स ऑप्शनल, क्योंकि रैंक आपकी क्या है ना, ऑप्शनल से आती है। अगर आप जितने भी रैंकर्स को चेक कर लें तो रैंकर्स की जो रैंक है उसमें ऑप्शनल में उनके अच्छे मार्क्स रहे हैं, इसीलिए उनकी रैंक अच्छी आती है। लेकिन अब क्या आप सोचेंगे 100% मेहनत ऑप्शनल पे करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शनल आपका इतना कमांड होना चाहिए और उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, लेकिन क्योंकि GS पेपर आपके लिए ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, किसी स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम करता है, किसी का हिस्ट्री, किसी के ज्योग्राफी में डायग्राम्स नहीं बनते हैं, है ना, किसी को हिस्ट्री की डेट्स नहीं याद रहती, किसी का कोई भी इश्यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल में आपकी कमांड होती है, कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, ये मेरा ऑप्शनल है और मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा, हम ऐसे आपको प्रोसीजर और स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आपको ऑप्शनल के साथ साथ आपके GS पेपर में भी मदद मिल जाएगी, ठीक है। डोर टू डोर कोचिंग्स, यानी जो कोचिंग सेंटर्स पे आप जाते हैं वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, रेडी होते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं, आते हैं और उतनी भीड़ में आप बैठते हैं, ठीक है, आप ये काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा, ऑनलाइन स्टडी से क्या बेनिफिट होगा, एक तो ऑप्शनल है, सोने पे सुहागा करेगा, आपको टॉप रैंक ला के देगा, और दूसरा उस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करके ज़्यादा एक्सपर्टाइज लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो होता है टॉपिक को, वो होता है कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर होता है, वाइड कवरेज है, तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके साथ एग्जांपल्स देने हैं, उसके साथ क्वेश्चंस देने, उनको प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। हम जो फोकस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को फीड करने पे फोकस नहीं करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करते हैं। क्या डिफरेंस हुआ? इन्फॉर्मेशन फीड करने का ये फंडा होता है कि आए, जो मेरे दिमाग में है मैंने बोल दिया और चले गए, दिस इज द फीडिंग। बट आई वॉन्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप एक्टिव हो जाते हैं, आप एंथुजियास्टिक फील करने लगते हैं, आप कह सकते हैं कि यार वीडियोस में मज़े हैं और पढ़ने में मज़े आ रहे हैं। और इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, उसके कई स्टेप्स लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को सब्जेक्ट में डिवाइड किया, अब सब्जेक्ट को चैप्टर में डिवाइड किया, और चैप्टर वाइज नहीं कवर कराएंगे, चैप्टर को भी हेडिंग वाइज डिवाइड करेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हेडिंग्स को डिवाइड करेंगे, शॉर्ट टॉपिक्स को कवर करते हैं, और हर शॉर्ट टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो कवरेज होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, प्रोविजंस होते हैं, रिक्वायर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। होमवर्क दिए जाते हैं ताकि आप इंटरैक्टिव रहें, अपने आप काम करें उसमें। प्लस हम केवल वाइड कवरेज पे फोकस नहीं करते, जो रिक्वायर्ड आपके जो डिटेल्स है उसके इन डेप्थ नॉलेज पे भी फोकस करवाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सिंपल होती है, तो आप कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और विद इन 24 आवर्स रिविजन करने पे वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। प्लस आप जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन्हीं को वीडियो जब विजिबिलिटी होती है वो n नंबर ऑफ अ टाइम उससे रिविजन कर सकता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक। अब हमारी जो डिलीवरिंग स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। कैसे? आपको सप्लीमेंट्री नोट्स मिलते हैं, ठीक है, प्रोविजन शेयर किए जाते हैं, वीडियो के दौरान स्टूडेंट को बुक्स नहीं है या बुक खोलने में टाइम ना लगाना पड़े उस वक्त, बट नोट शेयर कर दे जाते हैं कि तुरंत वो सुने और उसे रीड कर ले, ठीक है। उसके बाद कई बार हम पर्सनली विजिबल होते हैं जहाँ रिक्वायर्ड होता है, ये सारी टेस्टेड एंड प्रूवन है, एंड दीज आर गारंटीड। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आप कर लो, और नहीं, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है एंड यू हैव टू क्रैक इट एट एनी कॉस्ट। सो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज दीज आर टेस्टेड, प्रूवन एंड शेयर्ड बाय द क्वालिफायर्स ऑल्सो।
ठीक है। तो आपने क्या है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं एज अ वीडियो बोलती हूँ, लाइक आप इनकम टैक्स के हमारे लेक्चर्स देख लेंगे तो वहाँ पे मैं पर्सनल विजिबिलिटी नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोविजन पे फोकस करना है। डबल मेहनत करते हैं आप भाई, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, आपको स्ट्रेट अवे पढ़ा दिया, आए बोल के चले गए, लेकिन ये प्रोसीजर नहीं है हमारा, क्योंकि हमें आके बोल के जाना नहीं है, बिकॉज वी आर बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रोविजन को लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हो जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है। तो वी फोकस्ड इन दैट प्रोसीजर। ओके। तो आपका जो पर्सनल विजिबिलिटी है कई बार नहीं है, दैट ऑल टू रिसर्च बेसिस कि क्या स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है। कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगी, उनको मेमोराइज हो जाएगी, उस पर फोकस करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने अपनी डिलीवरी अच्छी कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर पे काम किया, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ट्रैकिंग शीट। आप जब डोर टू डोर क्लासरूम या कोचिंग सेंटर में बैठते हो तो 100 बच्चे का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, तो क्या वहाँ पे मेंटर जो आपका रहता है, क्या वो इंडिविजुअल को ट्रैक करता है और इंडिविजुअल को रेगुलर ट्रैक करता है? क्या नहीं, ये यहाँ पे पॉसिबल है। इंडिविजुअल एस्पिरेंट का रेगुलर ट्रैकिंग होती है, टीम बैठी हुई, एक्सपर्ट्स बैठे हुए, हर एस्पिरेंट को इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। ठीक है। उनका क्वेरीज क्या है, उनको कोई डाउट्स है, वो डाउन फील कर रहे हैं हेल्थ वाइज, मेंटल स्टेटस, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, इन ईच फेस। ये आपको क्लासरूम में नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल ट्रैकिंग शीट्स हैं जिसमें इंडिविजुअल फीड कर सकता है और केवल उनके सामने का जो मेंटर उनको अपॉइंट होगा वो उन्हें चेक कर सकता है। तो ये किसका बेनिफिट है? ठीक है। ये गारंटीड है कि इस फॉर्मूला और जो स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं, अगर आपने 100% फॉलो की, भाई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि गारंटी ले रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव फाउंड दैट रिजल्ट, वो आपको सक्सेस देगी। आपको सिंसियर रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है एंड लॉयल विथ अस। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेरी करो, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज, जस्ट कन्वे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाती हैं इन बिटवीन द प्रिपरेशन, वो आते हैं, कन्वे करते हैं कि मैम इस समय इस ड्यूरेशन पे क्लासेस नहीं ले पाएंगे। सो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें कि हमारा कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, उसको आगे कवर कराएं। क्या ये क्लासरूम में हो सकता है? क्या नहीं। टीचर आ रहा है जहाँ पे अगर 100 बच्चे में 2 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो उसे उससे मतलब नहीं है। ठीक है। वो आएगा, डिलीवर करेगा इन्फॉर्मेशन, बट हमने क्या बोला, हम ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, तो हमारे लिए हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी ट्रैकिंग शीट बनती है और एक्टिविटीज़ में एक्टिव इन्वॉल्व कराते। तो आप बीमार पड़ गए या आपकी कोई भी स्टेटस हुई, दैट यू नीड टू बी जेन्यून, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर अपियरिंग फॉर द यूपीएससी, यू आर गोइंग टू deliver to the country, you are going to present to the country, and you should be enthusiastic and hard working at every single moment. ठीक है। और क्या, आप यूनिक, आप में खुद में यूनिक हो। भाई 100 बच्चे बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, अब आपके आंसर राइटिंग में आपको डिफ्रेंशिएट करा दिया जाएगा। आप जितना ज़्यादा टेस्ट हमारे प्रैक्टिस करोगे, आप खुद को यूनिक पाओगे। डिसिप्लिन इज वेरी प्रायर क्राइटेरिया वी आर टेकिंग केयर। डिसिप्लिन में होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है। विद इन फ्यू आवर्स में चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, कुछ घंटों में चीज़ें, एकदम कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म में फोकस है, क्योंकि आपका टाइम, हम ये मानते हैं कि आपकी जगह हम बैठ रहे हैं एग्जाम देने, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो यू गेट यूनिक। आप अपनी जो नॉलेज हमारे साथ वीडियो क्लास में लेते हैं, नोट्स को पढ़ के लेते हैं, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं, इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाइए। टेस्ट ऐसे फ्रेम करते कि आपको फील आएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। एंड वी ट्रैक इन दैट ऑल्सो ईच एंड एवरी एस्पिरेंट इंडिविजुअली। इतने एक्सपर्ट्स बैठे, इतनी टीम है, दे फोकस्ड ऑन यू ओनली, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल इन द डोर क्लासेस। आपका टाइम वेस्ट होता है, ट्रेवल टाइम वेस्ट होता है, एंड यू आर नॉट इंडिविजुअली फोकस्ड। हेल्थ डाउन है, कुछ अदर इश्यूज हैं, फैमिली केयर है एंड एवरीथिंग दैट मिस्ड। बट वो चीज़ यहाँ नहीं होगी, बिकॉज आपकी जो इंडिविजुअल ट्रैकिंग शीट है, आप वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ पे आपसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद आपकी डोर टू डोर कोचिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका जो टाइम बचेगा वो आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पे अलॉट कर पाओगे। और प्लस क्या, हम जो आपको एक रिवीजन नोट्स बनवाते हैं, रिवीजन टेक्निक्स आपको जो बोलते हैं रेडी करने के लिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार रिव्यू मिला है कि उन्होंने वो सेम स्ट्रैटेजी जीएस पेपर में ऑप्ट किया और उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है। उसके बाद आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। 1-to-1 गाइडेंस होता है, 1-to-1 आंसर भी होता है डाउट्स का। आप जितनी बार पूछो
आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आपको पूछना है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उनकी ट्रैकिंग में आपके रजिस्ट्रेशन पे ऐड किया जाता है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि आप अगर क्वालिफाई हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो ही हम सक्सेसफुल हैं। और आपको केवल इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करनी है, आपको एक्टिव रहना है, अचीव करना है, एंड यू हैव टू सर्व दैट एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू सर्व योर कंट्री। केवल एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना है, बिकॉज कॉमर्स का तो जो पार्ट है ना, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको ऑलराउंडर ऑफिसर बनना है, ठीक है। न्यूज़ के जो अपडेट्स हैं, क्या क्लासरूम से होकर आते हो बाद में न्यूज़ के अपडेट्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, राइट। आप रेगुलर मोटिवेटेड होते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए पिंच भी करते हैं कि आपको भाई रिवाइज करना है। ऐसे कौन से सेंटर में होते हैं जहाँ पे आपको रिवीजन के लिए पिंच किया जाता है? नोवेयर। सो वी आर सर्विंग यू इन वेरी वेरी वाइड वे, because we are following the tested and proven technique of the Gurukul system with advancement। और इसीलिए गारंटी देने के लिए भी कैपेबल है, बिकॉज ये टेक्निक टेस्टेड है, ये प्रूवन है, एंड इट विल श्योरली गोइंग टू वर्क यू। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया हो कि कैसे आपको हमारे साथ जुड़ने से बेनिफिट होगा। कुछ स्टूडेंट्स गाइडेंस प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज लेते हैं, आप सबका एक्सपीरियंस उनसे डिस्कस कर सकते हैं 1 to 1, बिकॉज फ्यू पीपल क्या है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, या प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते, या मेंस तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं होते, बट दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस टुगेदर। जस्ट गो एंड टॉक टू देम, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर देयर टाइम, नहीं देते वो टाइम, एंड वी कैन नॉट पे एंड एडवर्टाइज विद द थिंग्स, वी जस्ट वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट। हमको हर एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट पे वो एनर्जी चाहिए, वो इंतज़ाम चाहिए, वो जिद चाहिए पा के रहना। और केवल एक ही पेपर से तो नहीं पाओगे, वो पेपर रैंक ला के देगा, ऑप्शनल आपको रैंक देगा। ऑप्शनल इज ओनली द क्रिएटर और इट विल डिस्ट्रॉय यू, बट उससे जो टाइम बचाओगे वो जीएस पेपर में, वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी दे सकेंगे, प्लस आपकी अच्छी रैंक आएगी। दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड दैट यू हैव टू ऑपरेट। बहुत लोग को मेरी बातें पसंद आएंगी और बहुत को नहीं भी पसंद आएगी, तो जो लोग डिसएग्री करेंगे वो प्लीज़ आके हमसे कांटेक्ट करेंगे कि वो डिसएग्री क्यों हैं, ताकि हम एनालाइज करें, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन रेगुलर रिसर्च कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। आप कन्वे कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन, यू आर वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड से। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही, पसंद में आ रही, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को। और एक नया फंडा भी हम ऑप्ट करें कि स्टूडेंट जब अपनी बहुत सारी क्वेरीज लेकर आते हैं तो उनको कंपाइल करके एक वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे विद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ताकि आपको वो क्वेरी एग्जाम हॉल में अगर नहीं अभी नहीं क्लिक की तो एग्जाम हॉल में नहीं होगी, क्योंकि आप बाकी लोग के एक्सपीरियंसेस सीख चुके होंगे। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को शेयर करें, क्योंकि इफ़ यू हेल्प अदर्स यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, ठीक है। और अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको लग रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्केबल नहीं है, इट नॉट वर्थी, कम एंड टॉक टू अस, शेयर विद अस, बड़ा से उसको निकालो, बट सक्सेस लेके जाना, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू से यू कि जस्ट गो एंड रजिस्टर विद अस, इट्स जस्ट यू हैव टू सक्सीड एंड यू हैव टू सर्व द कंट्री, and you not only become an IAS, IPS or IFS or any officer you want to, you have to become very expertise on your practical level also, ठीक है। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, तो केवल ऑप्शनल नहीं है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही बोलती है कि ऑप्शनल की आप कम टाइम दे के मैक्सिमम एक्सपर्टाइज लें एंड बाकी पेपर पे इक्वली फोकस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी गाइडेंस से कुछ मदद मिली हो, और अगर मिली हो तो प्लीज़ उसके लिए भी आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स में शेयर करेंगे। नहीं मिली हो तो कोई बात नहीं, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस भी शेयर करेंगे। जिनको ये वीडियो पसंद आया वो प्लीज़ लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।